ओम तत्सत। सनातन योग विद्या में आप सभी महानुभावों का हार्दिक स्वागत है। सनातन योग विद्या के माध्यम से आज मैं जानकारी जो देने जा रहा हूँ, कृपया ध्यान से सुने। विगत कई वर्षों से गांव में, मोहल्ले में, समाज में हिंदू और मुस्लिम के नाम पे बड़े बड़े दंगे फसाद होते आए हैं और गांव में, समाज में कुछ लोग यह कहते हैं कि हमारा कुरान पहले आया, कोई कहता है कि मेरा गीता पहले आया, कोई कहता है कि हमारा धर्म बड़ा है, कोई कहता है कि हमारा धर्म बड़ा है। इसी रहस्य को सुलझाने के लिए मैं एक प्रयास कर रहा हूँ, कृपया ध्यान से सुने और समझें। मेरा जो प्रयास है किसी भी सदग्रंथ को नीचा दिखाने का नहीं है, लेकिन सदग्रंथ में जो लिखा है उस पे प्रकाश डालना मेरा नैतिक कर्तव्य है। यह वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि एक जगह पे मैंने एक मुस्लिम और एक हिंदू भाई को झगड़ते हुए देखा कि मेरा गीता बड़ा है, वो बोल रहा है कि मेरा कुरान बड़ा है। इसी बात को मैं समझाने का कोशिश कर रहा हूँ कि कौन कितने गहराई में है, इस बात को समझ लेना जरूरी है। ये देखिए, ये दो बात है, हिंदू और मुसलमान। मुसलमान का धर्म ग्रंथ है कुरान, हिंदू का धर्म ग्रंथ है गीता। गीता के उपदेशक हैं कृष्ण, कुरान के उपदेशक हैं मोहम्मद साहब। अब आइए पहले हम मोहम्मद साहब के संदेश को समझने की कोशिश करते हैं। मोहम्मद साहब अरब देश के थे और उन्होंने अरबी में कहा है कि अल्लाहु अकबर। आजकल बहुत तरह के वक्ता हैं जो अपना वक्तव्य देते हैं। अल्लाहु अकबर का मतलब होता है अल्लाह सबसे बड़ा है। दूसरा जो पॉइंट है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई दूसरा माबूद नहीं है, मोहम्मद अल्लाह के प्यारे रसूल हैं। इस बात को ध्यान से आप लोग पढ़ लो, समझ लो। अब मैं जो इसमें बातें बताने वाला हूँ, ये जो बातें जो मोहम्मद साहब कह रहे हैं कि अल्लाह के सिवा दूसरा कोई माबूद नहीं है और मोहम्मद अल्लाह के प्यारे रसूल हैं। इस धरती पर अल्लाह का कौन प्यारा नहीं है? सब कुछ अल्लाह ने ही बनाया है, सब कुछ अल्लाह से ही उत्पन्न है, इसलिए सब कुछ अल्लाह के प्यारे हैं। केवल मोहम्मद साहब ही अल्लाह के प्यारे नहीं हैं, एक एक कण जर्रा जर्रा अल्लाह ने बनाया है और बहुत ही सोच समझ के बनाया है। अब आइए हम
कृष्ण के उपदेश को सुनते हैं। मोहम्मद साहब कहते हैं कि अल्लाह सबसे बड़ा है, यानी कि अल्लाह भी है और मैं भी हूँ, यानी कि अल्लाह और मोहम्मद दो बात है। लेकिन गीता में कृष्ण कहते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि, ये संस्कृत भाषा में है। इसका मतलब होता है कि मैं ही ब्रह्म हूँ। कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि मैं ही ब्रह्म हूँ। मोहम्मद कहते हैं कि अल्लाह सबसे बड़ा है। कृष्ण कहते हैं कि मैं ही ब्रह्म हूँ। एको अहम द्वितीय नास्ति, ना भूतो ना भविष्यते। एक मैं ही हूँ, दूसरा कोई नहीं है। ना मैं भूत हूँ, ना ही भविष्य हूँ। इन शब्दों पे ध्यान दीजिए, कितना स्पष्ट बात कृष्ण कह रहे हैं। एको अहम द्वितीय नास्ति, मैं ही एक हूँ और कुछ भी नहीं है। गीता का जब आप पूरा बात पढ़ेंगे और समझेंगे तो वो कृष्ण कहते हैं कि मैं अपने योग माया से इस सृष्टि की रचना किया हूँ, यानी कि सब कुछ मैं ही हूँ, मैं हूँ और दूसरा कुछ नहीं है। जिस तरह से एक पेड़ का जब अंकुरन लेता है तो उसका जड़ और डालियाँ, उसकी टहनी, उसके पत्ते, उसके फूल, उसके फल, ये सब उसी पेड़ के विभाग हो जाते हैं। उसी तरह से कृष्ण कहते हैं कि मैं ब्रह्म हूँ और मैं ही एक हूँ। मैं ही फैल करके निर्गुण निराकार से सगुण साकार हो गया हूँ। मैं ही 84 लाख योनि हूँ, मैं ही वृक्ष हूँ, मैं ही पशु हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ, दूसरा कुछ नहीं है। यह कितनी एक की बात है। लेकिन मोहम्मद साहब की बात में अल्लाह और रसूल ये द्वैत की बात है। ये दुविधा जो है मोहम्मद साहब, अब ये जो द्वैत इसमें बताए हैं कि अल्लाह और मोहम्मद दो हैं, लेकिन जब आप गहरे तल से जब शास्त्रों का अध्ययन करेंगे तो अल्लाह कहिए या ब्रह्म कहिए, बात तो एक है। अल्लाह जैसे पानी और वाटर वो एक है, उसी तरह से अल्लाह और ब्रह्म एक ही सत्ता का नाम है। लेकिन कृष्ण कितना स्पष्ट बात कह रहे हैं कि मैं ही ब्रह्म हूँ और सब कुछ मैं ही हूँ। द्वैत नहीं है, कृष्ण के बात में द्वैत नहीं है, इनके उपदेश में द्वैत नहीं है। लेकिन मोहम्मद साहब के बात में अल्लाह और अल्लाह के प्यारे रसूल मोहम्मद साहब ये द्वैत में हैं। मोहम्मद साहब द्वैत में हैं और कृष्ण द्वैत में नहीं है। ये ब्रह्म ज्ञानी है, इनको ब्रह्म प्राप्त है। जिस तरह से नदी जो होता है सागर में मिल जाने के बाद वो नदी नहीं रहता है, वह सागर हो जाता है। उसी तरह से कोई भी आदमी जब ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त हो जाता है तो वो ब्रह्मलीन हो जाता है, ब्रह्ममय हो जाता है। इसलिए कृष्ण जो है पूर्ण उपदेशक है, इनमें पूर्णता है, और मोहम्मद साहब में द्वैत है, दुविधा है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे बातों को समझने की कोशिश करें और इसको जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करें। ओम तत्सत।